हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुभान अंसारी। आई एम गोइंग टू टीच यू त्रिकोणमिति। तो आइए हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है, आखिर इसका नाम त्रिकोणमिति ही क्यों पड़ा। तो देखिए यहाँ पर हमने त्रिकोणमिति का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से ले लेते हैं, समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। समकोण त्रिभुज यहाँ पर बोल रहा है, तो हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे। समकोण त्रिभुज ले लिए ए बी सी। तो अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि तीनों कोणों के माप को जब हम इसको मापेंगे तो ये जो हमारा सिंबल होगा ये हमारा 90 डिग्री का होगा, और ये दोनों बचेगा जो कोण, ये हमारा न्यून कोण होता है जो 45 डिग्री का हो गया। ये हमारा 45 डिग्री का हो गया। अब आप पूछेंगे कि एक 90 डिग्री और दोनों 45 डिग्री क्यों हुआ। तो चूंकि हम पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। तो इसको हम समझ लिए। तो हम आगे चलते हैं कि अगला हमारा टॉपिक क्या है। तो आइए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो यहाँ हमारा अगला है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इसका भी हमने डिफिनेशन लिखा हुआ है कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाएं, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है लंब, आधार एवं कर्ण के लंबाइयों के आपस में अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इसे फिर से एक बार और क्लियर कर लेते हैं कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं लंब, आधार एवं कर्ण के लंबाइयों के आपस में अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर लिखा जया। जया का इंग्लिश साइन होता है, जया का इंग्लिश साइन होता है। तो जया बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में कर्ण हो गया। तो अब हम एक और एग्जाम्पल से लेते हैं। कोजया। कोजया का इंग्लिश होता है कॉस। कॉस बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। ये हमारा हो गया। तो अब आप पूछेंगे कि लंब बटा में कर्ण और आधार बटा में कर्ण क्या है। तो इसको भी हम समझ लेते हैं कि लंब बटा में कर्ण और आधार बटा में कर्ण किसे कहते हैं। तो ध्यान देते रहिएगा आप लोग। हम यहाँ पर एक डायग्राम ले लेते हैं। हम यहाँ पर एक घर बनाते हैं। हमारा घर हो गया, ये हमारा दरवाज़ा हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम एक सीढ़ी बना दे रहे हैं। सीढ़ी बना दिए। ये देखिए ये हमारा दीवार जो है वो खड़ा है। दीवार हमारा खड़ा है, तो खड़ा जो होता है उसे लंब बोलते हैं। दीवार खड़े रहता है तो लंब, ये हमारा दीवार जो हो गया वो लंब हो गया। और ये जिसके माध्यम से खड़ा है, जिस पर खड़ा है वो हमारा आधार हो गया। तो ये भूमि ही है, तो ये आधार हो गया। आधार हो गया। अब ये जो बचा हमारा सीढ़ी जो है वो हमारा कर्ण हो गया। सीढ़ी जो है हमारा कर्ण हो गया। अब इसको हम साइड से साफ कर लेते हैं। ये देखिए हमारा फिगर बन गया। ये भी हमारा समकोण त्रिभुज ही बना। तो देखिए यही हम यहाँ पर लिखे हुए हैं कि साइन बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, और कॉस बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। क्लियर हो गया। तो आगे हम चलते हैं। आगे हमारा त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ मान हैं, जिसके माध्यम से हमारा पूरा का पूरा मैथ सॉल्व हो जाएगा। जिसके माध्यम से हमारा पूरा मैथ सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा मान क्या है, सूत्र क्या है, उसको याद करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो आइए ध्यान देते रहिएगा।
देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण। और टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार होता है। ये 3 हो गया। और हमारा 3 गो और होता है जो कॉसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है और कॉट थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है हमारा, देखिए कॉसेक थीटा बराबर होता है साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। जब हम साइन थीटा का मान को पलटेंगे तो हमारा कॉसेक थीटा का निकल जाएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा में लंब, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा में लंब। अब सेक थीटा है, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टा में आधार, आधार हो गया। अब कॉट थीटा है, कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा लंब का उल्टा, टेन का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार, आधार बटे में लंब। ये हमारा एक सूत्र हो गया। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब। अब आप लोग इस फॉर्मूले को नहीं समझे हैं तो इसे फिर से समझ लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर है लंब बटा में कर्ण, और कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। और साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, हमने यहाँ पर कॉसेक थीटा भी लिखा है। तो साइन थीटा का उल्टा हमेशा कॉसेक थीटा ही होता है। तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब, और कॉस थीटा का होता है उल्टा सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब। अगर इसको आप सही से नहीं समझे हैं तो इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं। हम यहाँ पर एक डायग्राम ले लिए, ये हमारा समकोण है। यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा लंब है, लंब जिसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। ये हमारा आधार हो गया, आधार जिसे इंग्लिश में बेस कहते हैं, और ये हमारा कर्ण हो गया जैसे हम इंग्लिश में। इस डायग्राम को हम फिर से समझ लेते हैं। ये लंब को इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। इस चीज़ को आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम चलेंगे, क्वेश्चन की ओर चलेंगे, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए।